अस्सलाम वालेकुम एडब्ल्यूएस क्लाउड सॉफ्टवेयर में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करने से पहले, सैलरी प्लान सेट करने से पहले कुछ बेसिक सेटिंग हमें रिक्वायर्ड होती हैं ताकि हम एक एम्प्लॉय की अलाउंस एंड डिडक्शन को सेट कर सकें। उसके लिए आपने क्या करना है, ये राइट साइड पे कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास HRM के अंदर थर्ड ऑप्शन है अलाउंस एंड डिडक्शन। यहाँ पे अलाउंस एंड डिडक्शन में आपके पास यहाँ पे अलाउंस एंड डिडक्शन क्रिएट की जाती हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं बेसिक सैलरी। इसके जो नेम स्पेलिंग्स वगैरह है सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए, अदरवाइज मल्टीपल अप्रूवल्स वगैरह होती हैं वो वर्क नहीं करती। तो सबसे पहले हमारे पास बेसिक सैलरी हो जाती है। इसकी दो टाइप्स होती हैं, अर्निंग और डिडक्शन। तो ये बेसिकली हमारे पास अर्निंग का हेड है और इसके सामने हमारे पास कुछ चेक बॉक्स किया है। इस दिस बेसिक का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास रैपिड जो है वो काम कर रहा होगा। उसके बाद दो ऑप्शन और हैं हमारे पास, बोनसेबल और डिडक्टेबल। बेसिक सैलरी बोनसेबल और डिडक्टेबल रख लेते हैं। बोनसेबल बेसिकली होता है कि अगर एक एम्प्लॉय 30 डेज आपके पास इंस्टीट्यूट में प्रेजेंट रहा है, क्या आप उसको 1 डे सैलरी बोनस में देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। और डिडक्टेबल बेसिकली काम करता है अटेंडेंस बेस्ड रिडक्शन के ऊपर। क्या आप इस बेसिक हेड की जो सैलरी है वो डिडक्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते सैलरी के ऊपर, अटेंडेंस के ऊपर। उसके बाद इंक्रीमेंट एबल होता है कि आपके पास जब एम्प्लॉय को 1 साल कंप्लीट हो जाता है, आप उसका एनुअल इंक्रीमेंट प्लान करते हैं तो उसके लिए इंक्रीमेंट ऑप्शन का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो ये आपके पास एक हेड आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। इसी तरह से आप एक नेक्स्ट हेड क्रिएट करते हैं एडवांस सैलरी के नेम से। एडवांस सैलरी अप्रूवल्स वगैरह के लिए भी टीचर ऐप से लिंक होती है। तो एडवांस सैलरी इस बेसिक के ऊपर करेंगे और एडवांस सैलरी को आप डिडक्शन में पुट करेंगे और यहाँ पे इसको क्रिएट कर देंगे। फर्दर एक और बेसिक हेड आपको रिक्वायर्ड होगा सिक्योरिटी पेमेंट के हवाले से। जैसे आप एम्प्लॉय की सिक्योरिटी पेमेंट वगैरह डिडक्ट करते हैं तो ये एक डिडक्शन है, तो आप यहाँ पे इसको डिडक्शन में क्रिएट कर देंगे। इस तरह से आपके पास एक और हेड यहाँ पे होना चाहिए सिक्योरिटी पेमेंट रिटर्न के नेम से। और ये आपके पास अर्निंग होती है, जैसे कोई एक एम्प्लॉय लेफ्ट कर जाता है, आप उसकी सिक्योरिटी पेमेंट को रिटर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए सिक्योरिटी पेमेंट रिटर्न के नेम से यहाँ पे हेड होना चाहिए। तो आप इसको यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास होम अलाउंस है, ट्रैवल अलाउंस है, इस तरह की कोई भी चीज़ है, सीनियरिटी बेस पे है, कोई भी चीज़ आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप अर्निंग और डिडक्शन के हवाले से इसको यहाँ पे इजीली क्रिएट कर सकते हैं।